नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में गिरिडीह सीट को लेकर चर्चा चल रही है। गिरिडीह सीट को लेकर आजसू ने जहां सीपी चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया है, चंद्र प्रकाश चौधरी उम्मीदवार होंगे, वहीं गिरिडीह से 5 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके रविंद्र पांडे को लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, अब कहा जा रहा है कि वो जेएमएम से भी टिकट चाह रहे हैं, यानी जहां चाह वहां रहा, उन्हें जहां टिकट मिल जाए वहीं वो चले जाएंगे, ऐसा उनके समर्थक और उनके जानने वाले कह रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, रविंद्र पांडे काफी चर्चा में है। देखिए, आजसू ने एक तरफ सीपी चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन रविंद्र पांडे को लेकर कहा जा रहा है कि पहले वो कांग्रेस के कांटेक्ट में थे, अब जेएमएम के संपर्क में है। जो देखिए, पूर्व भाजपा सांसद रविंद्र पांडे काफी चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 दिनों पहले वो कांग्रेस कार्यालय में थे, दिल्ली पहुंचे हुए थे और ये माना जा रहा था कि धनबाद टिकट को लेकर आला कमान से मुलाकात की है और ये भी कहा जा रहा था कि 1 से 2 दिनों के अंदर वो कांग्रेस का दामन थाम सकते। आपने सही कहा कि 5 बार वो सांसद रहे हैं, गिरिडीह से उन्हें टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और ऐसे में अब गिरिडीह से सीपी चौधरी को आजसू ने आगे किया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में यही सवाल था कि आखिर वो चुनाव कहां से लड़ेंगे और यही वजह थी कि वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, दिल्ली में आला कमान से मुलाकात की और यही माना जा रहा था कि राम टहल चौधरी के साथ साथ रविंद्र पांडे भी शायद कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस का दामन रविंद्र पांडे ने नहीं थामा है, राम टहल चौधरी ने जरूर थाम लिया है। और ऐसे में आज सूत्रों के हवाले से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जेएमएम के संपर्क में भी रविंद्र पांडे है, क्योंकि गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो लगातार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार वही गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अब तक पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन मथुरा प्रसाद महतो का नाम सामने आ रहा है जो वर्तमान में टुंडी से विधायक है। अब देखिए, रविंद्र पांडे जेएमएम के कांटेक्ट में भी है, कांग्रेस के कांटेक्ट में भी है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस से वो धनबाद सीट को लेकर कहीं ना कहीं आला कमान के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं और अगर जेएमएम की बात करेंगे उदय, तो गिरिडीह सीट को लेकर लगातार रविंद्र पांडे जेएमएम के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में आपने देखा होगा कि 5 बार वो सांसद रहे गिरिडीह से, तो वो चाहेंगे कि गिरिडीह से एक बार फिर से उन्हें टिकट मिल जाए ताकि वो चुनावी मैदान में उतर सके। लेकिन दूसरी ओर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मथुरा प्रसाद महतो अब किसी को उतरने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने दावा कर दिया है, ताल उन्होंने ठोक दिया है कि वही उतरेंगे गिरिडीह से। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर रविंद्र पांडे कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो धनबाद से लड़ेंगे अगर कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिलता है, या फिर जेएमएम से, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में ही बने रहेंगे। तो अब रविंद्र पांडे दिल्ली में है और लगातार वो कांग्रेस कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और ये आला कमान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें धनबाद से टिकट मिल जाता है तो वो जीत हासिल करके ही सामने आएंगे लोगों के। अब देखिए, रविंद्र पांडे इन दिनों काफी चर्चे में हैं, लेकिन अब तक उनका बयान जो है वो सामने नहीं आया है। जब राम टहल चौधरी दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली के जो कांग्रेस कार्यालय में जब वो बैठे थे, आला कमान से मुलाकात कर रहे थे, उस बीच तस्वीर एक वायरल हुई जिसमें रविंद्र पांडे भी सभी के सामने थे और आला कमान से वो भी बात कर रहे थे। तो यही कहा जा रहा था कि रविंद्र पांडे आज नहीं तो कल कांग्रेस का दामन थामेंगे। अब सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिली है कि जेएमएम के कांटेक्ट में भी है, जेएमएम के संपर्क में भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रविंद्र पांडे के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या वो गिरिडीह से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर वो धनबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर दोनों से अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल करिश्मा, लगता है कि अभी तक कहीं कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और अगर ऐसी सूरत में यह भी हो सकता है कि कांग्रेस या जेएमएम किसी से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो एक बार फिर निर्दलीय या खुद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्या इसके भी आसार नजर आ रहे हैं क्या? जी देखिए, अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो अब पूर्णिमा नीरज सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहती है और बीच में ये भी खबर सामने आई थी कि शायद पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी का दामन थामेंगी और वहीं से वो टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से और वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से धनबाद में आपने देखा होगा उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब ये खबर सामने आ रही कि पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहीं ना कहीं इच्छा जो है वो आला कमान के समक्ष
समक्ष रखी है और दिल्ली कार्यालय में लगातार वो चक्कर काट रही हैं। अब दूसरी ओर सवाल ये उठता है कि अगर रविंद्र पांडे कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे तो वो धनबाद सीट को लेकर अपनी बात को रख रहे, क्योंकि कांग्रेस के पास धनबाद सीट है, गिरिडीह सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में है तो वो गिरिडीह सीट की मांग करेंगे और गिरिडीह सीट में ऑलरेडी मथुरा प्रसाद महतो का नाम सामने आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो कांग्रेस और जेएमएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के खाते में गिरिडीह सीट नहीं है, आजसू के खाते में, और आजसू ने आज उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। एक बार फिर से सीपी चौधरी को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिर से एक बार सीपी चौधरी किस्मत आजमाएंगे। तो अब देखिए आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा उदय कि आखिर रविंद्र पांडे कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर एक बार फिर से कांग्रेस के आला कमान से वो मुलाकात कर तमाम बातों को उनके समक्ष रखेंगे कि वो धनबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब पूर्णिमा नीरज सिंह ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है। इससे पहले पूर्णिमा नीरज सिंह लगातार डिनाई करती हुई नजर आ रही थी, उनका कहना था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। बीच में यही खबरें आई कि पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी में शामिल होंगी और वहां से वो चुनाव लड़ेंगी धनबाद सीट के लिए। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर रविंद्र पांडे की आगे की रणनीति क्या है, क्या रविंद्र पांडे आगे सोच रहे हैं, अगर उन्हें कांग्रेस और जेएमएम से टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है और शायद आने वाले समय में तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब रविंद्र पांडे को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आता है, कांग्रेस जेएमएम या फिर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989333.